कहानी का नाम आखिरी कॉल। रात के 10 बज चुके थे। शालिनी अपनी कुर्सी पर बैठी घड़ी की तरफ देख रही थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह पूरी रात जागी हुई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजनबी नंबर था। शालिनी ने फोन उठाकर देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया। कौन हो सकता है इतनी रात में, उसने सोचा और फोन को मेज पर रख दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर से बजने लगा। इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक धीमी गहरी आवाज आई। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से फोन बंद किया और कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स नहीं जलीं। ऐसा लगा जैसे कमरे में अंधेरा और घना हो गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन शालिनी को अपने दिल की धड़कनें बहुत तेज सुनाई दे रही थीं। उसने फिर से फोन उठाया और उस नंबर को देखा। वही अनजान नंबर फिर से स्क्रीन पर चमक रहा था। यह कौन हो सकता है और मुझे कैसे जानता है? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की एक धुंधली छवि उभरने लगी थी। अतीत की छाया। शालिनी का अतीत एक गहरा राज था। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती एक लड़की प्रिया से हुई थी। दोनों बहुत करीब थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिया एक रात अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन शालिनी जानती थी कि प्रिया के गायब होने के पीछे कोई गहरा राज था। वह आखिरी रात, जब उसने प्रिया से आखिरी बार बात की थी, उसके कानों में आज भी गूंजती रहती थी। उस रात प्रिया ने फोन पर कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी होगा। शालिनी ने उस रात को भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अब फिर से सामने आ रही थी। क्या वह कॉल उस रात से जुड़ी है? क्या प्रिया अब वापस आ गई है, या फिर वो आदमी जिसका जिक्र प्रिया ने किया था? रात का अंधेरा। शालिनी ने हिम्मत जुटाई और कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। उसने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। पुलिस को क्या बताएगी? एक अजनबी कॉल? वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। अचानक फिर से फोन बजा। इस बार कॉलर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शालिनी ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से एक हंसी की आवाज आई, ठंडी और बेरहम। तुमसे मिलना चाहता हूँ शालिनी। आखिरकार हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है ना? शालिनी का दिल डूब गया। वह समझ चुकी थी कि ये कोई खेल नहीं था। वह खतरे में थी और उसे नहीं पता था कि इससे कैसे बचा जाए। रात की दौड़। शालिनी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वह नहीं जानती थी कि कौन उसके पीछे था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं था। उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर दौड़ी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थी। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह कार की चाबी ढूंढने लगी। तभी एक काला साया अचानक सामने आया। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो शालिनी? शालिनी के होश उड़ गए। वह पलटी और कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन वह साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके पास वक्त नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोला, अंदर कूदी और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। कार स्टार्ट करते ही उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गियर बदला और कार तेजी से आगे बढ़ाई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिमाग में सवाल घूम रहे थे। ये कौन है? वह क्या चाहता है? उसने अपने फोन पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे पिछली सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और उसका दिल धक से रह गया। वही काली परछाई अब उसकी कार के अंदर थी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ सकती है, जहां शालिनी को अपने अतीत का सामना करना होगा।